शुरुआत हम बड़ी खबर से कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा के लिए लगे पोस्टर में संभल को गाजियों की धरती बताए जाने पर अब विवाद खड़ा हो गया है। संभल जिले के सिरसी में होने वाली ओवैसी की जनसभा के लिए लगाए गए पोस्टर्स में संभल को गाजियों की धरती लिखा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इन पोस्टर्स पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद पोस्टर्स हटा दिए गए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले अयोध्या में भी असदुद्दीन ओवैसी की रैली से ठीक पहले पोस्टर्स में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखे होने पर विवाद हुआ था और अब दोबारा पोस्टर विवाद संभल में भी देखने को मिला। आमिर हक हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आमिर, सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पौराणिक दृष्टिकोण से संभल बहुत महत्वपूर्ण है और इसे एक धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। बड़ा ऐलान उन्होंने किया था। दूसरी तरफ ओवैसी की रैली से ठीक पहले फिर से पोस्टर विवाद, जैसा अयोध्या में हुआ, इस बार संभल को उन्होंने गाजियों की धरती बताया। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए, और ये बिल्कुल साफ कर देता है कि दशा और दिशा क्या होने वाली है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले। खासतौर से 7 सितंबर को जब पहली बार अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या के रुदौली से, उस समय विवादित पोस्टर एक बार पहली बार तब सामने आए थे जिनमें अयोध्या को फैजाबाद कहा गया था। जब काफ़ी विवाद बढ़ा तो उसके बाद वो पोस्टर वापस ले लिए गए थे और दोबारा अयोध्या के पोस्टर लगाए गए थे। इस बार जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो एक बार फिर विवादित पोस्टर वहां दिखाई दे रहे हैं जिसमें साफ तौर पर संभल को गाजियों की धरती कहा जा रहा है। अब गाजी शब्द के मायने अगर आप देखें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि गाजी कहा जाता है उन मुस्लिम लड़ाकों को जो दूसरे धर्मों के खिलाफ कोई जंग छेड़ें, और इसका कनेक्शन सीधे तौर पे सैयद मसूद सालार गाजी से है। वो मुस्लिम लड़ाके जो 11वीं शताब्दी में पश्चिमी भारतीय क्षेत्र से आए थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश पश्चिम से होते हुए और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक गए थे और तमाम रियासतों को उस समय फतह किया था। ये एमआईएम के कार्यकर्ता और नेता खुद बताते हैं कि हम उनको अपना पुरखा मानते हैं, अपने पुरखे मानते हैं, और उन्हीं की उनकी जो लीनियज है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये पोस्टर लगाए गए हैं कि संभल को गाजियों की धरती बताया गया है। लेकिन साफ तौर पर एमआईएम के अलावा वहां जितनी पार्टियां हैं उन सब ने ऐतराज जताया है इन पोस्टरों के ऊपर। अब देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन क्या इसके ऊपर कोई कदम उठाता है, क्योंकि इससे पहले हमने अयोध्या में देखा था लगभग 2 हफ्ते पहले कि धारा 153A और तमाम दूसरी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। ये तो स्पष्ट है। देखिए, पोस्टर में लिखा है गाजियों की धरती पर गरजेंगे शेरे हिंदुस्तान। एक तो किस तरह के वोट बैंक को वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं वो स्पष्ट है। दूसरा, उनका प्रोजेक्शन देखिए, शेरे हिंदुस्तान उनको पोस्टर में बताया गया है। आमिर, जी बिल्कुल स्वाति, और जाहिर है शेरे हिंदुस्तान कहने से किसी को भी ऐतराज नहीं होगा, लेकिन गाजियों की धरती कहने से ज़रूर ऐतराज होगा। और यही कारण है कि दूसरी जितनी विपक्षी पार्टियां वहां पर हैं उनके सदस्य भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं, नेता ये कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से साफ तौर पर सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, क्योंकि इसी से पहले पिछले ही हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर थे और जैसा कि आपने कहा पौराणिक नगरी के तौर पर विकसित करने की बात कही थी संभल को। लेकिन लगता यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी खास तौर पर उन जगहों को, उन जिलों को टारगेट पर लिए हुए हैं जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, और संभल उनमें से एक है जहां बड़े स्तर पर मुस्लिम समुदाय नजर बना करके रखिए आमिर, क्योंकि पिछली बार अयोध्या में जब ये विवाद हुआ था तो असदुद्दीन ओवैसी ने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। शुक्रिया आपका।